प्राचीन वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञों की दुनिया में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब यज्ञ और अनुष्ठान होते थे तो उनकी प्रक्रियाएं कितनी जटिल होती होंगी। ये सोचना ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि आखिर उन बेहद जटिल और विस्तृत प्रक्रियाओं को उस समय इतने व्यवस्थित ढंग से कैसे संकलित किया गया होगा। इसी अद्भुत व्यवस्था को समझने के लिए आज हम मीमांसा दर्शन और उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग यानी कल्प सूत्रों पर ये चर्चा कर रहे हैं। और इन कल्प सूत्रों को लेकर एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा सवाल जिसने प्राचीन मीमांसा के विचारकों को भी खूब सोचने पर मजबूर कर दिया था। सवाल ये है कि क्या कल्प सूत्र भी वेदों की ही तरह अपौरुषेय यानी ईश्वरीय है, और क्या वेदों की तरह ही उनका अपना कोई स्वतंत्र प्रामाण्य है। प्राचीन विद्वानों के बीच ये एक बहुत बड़ी बौद्धिक बहस का केंद्र रहा है। तो आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कल्प सूत्र आखिर हैं क्या। फिर कल्प और सूत्र शब्दों का अर्थ समझेंगे। इसके बाद कल्प सूत्रों के 3 प्रकार, श्रौत और स्मार्त कर्मों के बीच का अंतर, प्रामाण्य का मुख्य प्रश्न और अंत में हम पूर्व पक्ष के तर्क पर चर्चा करेंगे। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। कल्प सूत्र क्या है? ये वैदिक अनुष्ठानों की नींव कैसे हैं? सरल शब्दों में कहें तो कल्प सूत्र वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञों को सही ढंग से संपन्न करने के लिए बनाई गई व्यवहारिक नियमावलियां हैं। आप इन्हें एक तरह का प्रैक्टिकल मैनुअल समझ सकते हैं। मीमांसा ग्रंथों में इसके कुछ बेहद प्रामाणिक ऐतिहासिक उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे कि माशकम, हास्तिकम और कौंडिन्यकम। देखिए, ये कोई हवाई सैद्धांतिक किताबें नहीं थीं, बल्कि जमीन पर यज्ञों को कैसे करना है उसका एकदम सटीक स्टेप बाय स्टेप दिशा निर्देश देने वाले ग्रंथ थे। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कल्प और सूत्र का अर्थ। चलिए इन दोनों शब्दों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसमें कल्प का सीधा सा मतलब है वे शास्त्र जो वैदिक अनुष्ठानों को करने के सटीक तरीके और व्यावहारिक कौशल तैयार करते हैं। यज्ञ की जो पद्धतियां होती हैं, जो प्रयोग कौशल होते हैं, उन्हें कल्पित करने वाले शास्त्र ही कल्प कहलाते हैं। अगर आज के संदर्भ में कहें तो ये पूरी तरह से एक अप्लाइड साइंस यानी अनुप्रयुक्त विज्ञान की तरह है। और सूत्र का मतलब है ऐसे छोटे छोटे पॉइंटर्स या संकेतक जो बहुत ही जटिल निर्देशों को आसानी से संप्रेषित करने के लिए विशिष्ट नामों और परिभाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इतने विशाल ज्ञान को बहुत ही छोटे, व्यवस्थित और सूत्रबद्ध तरीके से पिरोया जा सके। तो इन दोनों को मिला दें तो बनता है कल्प सूत्र। तीसरा भाग, कल्प सूत्रों के प्रकार। इन ग्रंथों को किस तरह वर्गीकृत किया गया है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जो समझने लायक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अधिकारों के बीच का स्पष्ट अंतर। इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हैं श्रोत सूत्र, जो सीधे वेद विधि से बताए गए बड़े यज्ञों की परिपाटी तय करते हैं। दूसरे हैं गृह सूत्र, जो वेद मंत्रों के द्वारा अप्रत्यक्ष विधियों से संस्कारों का विवरण देते हैं। और तीसरे हैं धर्म सूत्र, जो इन दोनों से अलग हमारी सामान्य क्रियाओं और कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। इस वर्गीकरण को प्रैक्टिकल तौर पर समझने के लिए कुछ बहुत ही प्रसिद्ध कल्प सूत्र हैं जिनका प्राचीन काल से लेकर आज तक व्यापक रूप से उपयोग होता रहा है। इनमें कात्यायन, आश्वलायन और शाट्यायन प्रमुख हैं। इन्हीं ग्रंथों ने हमारी अनुष्ठानिक परंपराओं को दिशा दी है। चौथा भाग, श्रौत और स्मार्त कर्म। चलिए अनुष्ठानों के इस वर्गीकरण को देखते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क बहुत ही स्पष्ट है। एक तरफ है श्रौत कर्म, ये वो काम है जो सीधे श्रौत सूत्रों द्वारा और प्रत्यक्ष वैदिक विधियों से निर्देशित होते हैं। और दूसरी तरफ है स्मार्त कर्म, ये वो कार्य हैं जो गृह सूत्रों और धर्म सूत्रों के माध्यम से निर्देशित होते हैं। मूल रूप से ये विभाजन हमें ये बताता है कि किसी भी अनुष्ठान के लिए जो प्रमाण है उसकी जड़ कहाँ से आ रही है। क्या वो सीधे श्रुति से आ रही है या फिर स्मृति पर आधारित ज्ञान से। 5वां भाग, प्रामाण्य का प्रश्न। क्या ये कल्पसूत्र स्वतः प्रमाण है? इस पूरी बहस की जड़ में एक शब्द है, अपौरुषेय। इसका सीधा अर्थ है जिसे मनुष्यों द्वारा न रचा गया हो या जो ईश्वरीय हो। पारंपरिक रूप से ये दर्जा केवल और केवल वेदों को ही दिया जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कल्पसूत्र भी वेदों की तरह ही अपौरुषेय हैं? प्राचीन मीमांसा के 6ठे अधिकरण में इसी बात पर गहरी चर्चा की गई है। 6ठा भाग, पूर्व पक्ष का तर्क।
मीमांसा दर्शन में जब भी कोई बहस होती है तो विरोधी पक्ष के सबसे मजबूत शुरुआती तर्क को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिसे पूर्व पक्ष कहते हैं। अब देखिए, पूर्व पक्ष का तर्क कितना व्यवहारिक है। वे 3 बातें कहते हैं। पहला, याज्ञिक यानी जो लोग अनुष्ठान करते हैं वे बिना वेदों को देखे केवल कल्प सूत्रों की मदद से ही पूरा कर्म संपन्न कर लेते हैं। दूसरा, कल्प सूत्रों को हटा दें तो केवल वेद के मंत्र और ब्राह्मण भागों के दम पर यज्ञ कर्म पूरे किए ही नहीं जा सकते। और तीसरा, कल्प सूत्रों को सर्वसम्मति से वेदांग यानी वेद का ही एक अंग माना गया है। तो निष्कर्ष क्या निकला? विरोधी पक्ष अपना दावा ठोकते हुए कहता है क्योंकि कल्पसूत्र यज्ञ के व्यवहारिक प्रयोग के शास्त्र हैं, यानी एक प्रयोग शास्त्र हैं, इसलिए वे बिल्कुल वेदों के समान ही अपौरुषेय हैं और उनका अपना स्वतंत्र प्रामाण्य है। उनका पूरा तर्क इस बात पर टिका है कि कल्पसूत्रों के बिना अनुष्ठान का व्यवहारिक प्रयोग पूरी तरह से असंभव है। अब जरा सोचिए, अगर विरोधी पक्ष का ये इतना मजबूत और व्यवहारिक तर्क केवल शुरुआती दृष्टिकोण यानी महज पूर्व पक्ष है, तो मुख्य सिद्धांत यानी उत्तर पक्ष इसे कैसे काटेगा? क्या कल्पसूत्र वास्तव में अपौरुषेय हैं या फिर ये केवल इंसानों द्वारा बनाई गई एक बेहद कुशल व्यवस्था है? ये जो दार्शनिक तनाव है ना, यही प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन को इतना रोमांचक बनाता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी गहरी चर्चा के साथ।